हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। जो रेलवे द्वारा एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। इससे संबंधित हम 100 प्लस क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को मिस मत करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता? तो किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाओं में माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो मेद एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है ओवम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले उत्परिवर्तन, उसके बाद में जननात्मक विलग्न, थर्ड नंबर पे प्राकृतिक चयन, फोर्थ नंबर पे विकास होता है फिर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो उसे नर युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाभिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के कारण स्केलेनर कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो किस कारण होती है? लिग्निन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षा करते अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा पेरेनकाइमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो पायरुविक का विघटन होता है माइक्रोकोंडिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह लीनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो किस प्रकार की त्वचा से बनी है? अधिचर्म कोशिका से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो डार्विन से जोड़ा जाता है। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो इसका आंसर रहेगा क्लोनिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई खालिस्तान है। तो इसकी मूल इकाई जाति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन करता है? शर्करा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में खालिस्तान ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किस कोशिका में नहीं होता? एरिथ्रोसाइड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो इसका आंसर रहेगा हाइड्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन
नाइट्रोजनी सारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1884 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा है? नाभिक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोक्सीबैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति गोलाकार होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो ये इंटरफेरोन स्रावित करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में खालिस्तान बसते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बराबर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो कौन सा कोशिकांग है? लवक प्लास्टिड्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने खालिस्तान की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं के दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका नाम है बाइनरी विखंडन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राइबोसोम खालिस्तान बनाते हैं, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए अधिक मापन की इकाई है? तो इसका आंसर रहेगा एटीपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा लाइसोसोम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका आंसर रहेगा मेटाफेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में केवल लवक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? माइक्रोकोंडिया को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो खालिस्तान में मौजूद होता है। तो इसका आंसर रहेगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया खालिस्तान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो इसका आंसर रहेगा अमीबा पर। ऑप्शन 20 ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो क्या नाम है? क्लोरोफिल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में केंद्रीय डीएनए में एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो इसे जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन डी का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन कब होता है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो वो है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। छोटी नहीं पाई जाती, बड़ी पाई जाती हैं।
तो ऑप्शन सी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? तो कौन सी बीमारी नहीं फैलती? हैजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोर का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो कौन सी झिल्ली भरी होती है? लाइसोसोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कोशिका केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो इसका आंसर रहेगा लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो वो है गोल्जी अपटर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो कौन सी है? युग्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? तो कौन है? जीवाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो विषाणु की विशेषता कौन सी है? विषाणु केवल मेज़बान पर ही बहुगुणित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो इसका आंसर रहेगा बाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में खालिस्तान पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किसका अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर रहेगा आरबीसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो इसे विब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के अणु की गति खालिस्तान पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रासरणी सांद्रण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें केशिका कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? अमीबा का अनियमित आकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति हैं जो मिट्टी के जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। तो इसका आंसर रहेगा मूल रोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक खालिस्तान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? तो नाभिक की झिल्ली से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता? तो कौन नहीं होता? प्लास्टिड नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है? तो किसकी उपस्थिति में होता है? माइक्रोकोंडिया की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है?
तो इसका आंसर रहेगा 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चौथे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो वो करते हैं नरम अंतर्द्रव्यी जालिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP उत्सर्जित करता है? तो यह माइक्रोकोंडिया उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने झिल्ली से बंधे कोशिका अंग के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते? तो इसका आंसर रहेगा प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका खालिस्तान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो 4 असंतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? तो इसके जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं? तो इसका आंसर रहेगा मूल रोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटर RER सतह से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? राइबोसोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पाया जाता है केवल पशु कोशिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका का आकार घटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोकोंडिया में खालिस्तान किसका उपयोग करके पायरूवेट को तोड़ा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा O2 ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खालिस्तान का बना सकता है। तो इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से? डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक फंगस होता है। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इसमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रक्तिकाएँ होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा विभेजोतक मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूत्र युग्मन और द्वामस्य किससे संबंधित हैं? तो ये स्नायु कोशिका से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन स्थल है। तो जीवाणु के अंदर मिसोसोम स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यतम क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इनका नियंत्रण केंद्रिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित की जाती हैं तो धारा क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
तो इसका आंसर रहेगा सक्रिय स्थानांतरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? तो डीएनए किसमें उपस्थित होता है? जीन के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? तो इसका आंसर रहेगा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवित प्राणी हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़कर। तो इसका आंसर रहेगा लाल रक्त कोशिकाओं, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं? तो सारे बैक्टीरिया मोनेरा जगत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी। दोनों में भेद करने में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? तो इसका आंसर रहेगा पौधे की कोशिका भित्ति थी, परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक युग्मक क्या है? तो एक युग्मक कई लक्षण के साथ जननीय कोशिकाएं हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस से कहा जाता है? तो माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विघटन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? क्षेत्र ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिका अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रासरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पत्तियों और प्रवाहों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो इसका आंसर रहेगा किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जल्द ही नई क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।